हेलो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो जो फेमस स्टोरी है उसको फिर से सुन लेते हैं एक बार कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एक सेब उनके सर पे आके गिरता है। तो न्यूटन कहते हैं कि ये सेब नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं आया। तो हम कहते हैं कि सेब है, रॉकेट थोड़े ना है, नीचे ही तो आएगा, ऊपर कैसे जाएगा। तो न्यूटन का क्या वहाँ पे स्पेशल जीनियस है, उन्होंने बताया कि सेब जो नीचे गिरता है टूवर्ड्स अर्थ और मून जो चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये दोनों बेसिकली सेम फिनोमेना पर एक्ट कर रहे हैं। सेम लॉ है यहाँ पर, सेम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास दो सिंपल छोटे छोटे मासेस हैं, पॉइंट मासेस m1 और m2, और उनके बीच का सेपरेशन r है। तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, इतनी उनकी वैल्यू है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब मासेस बड़े बड़े होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मासेस के बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी है तो उसको हटाना है तो एक कांस्टेंट आएगा, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इन SI यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट्स क्या आएंगी वो यहाँ पर आप रीअरेंजमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो ये नंबर बहुत छोटा है, उसका मतलब क्या होगा, दोनों मासेस अगर बहुत बड़े भी होंगे तब भी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन पहले से गेस कर सकते थे, हमने कहा था कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, यानी कि इस जो m1 है यहाँ पर, इस पर किधर फोर्स लग रहा होगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और m2 पर किधर लग रहा होगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो वेक्टर है तो एक वेक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। ये वेक्टर मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, r वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड तो पहले भी देख चुके हो, वही सेपरेशन इसका मैग्नीट्यूड है। तो इस वेक्टर के फॉर्म में हम अपने फोर्स को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स वेक्टर जो होगा वो होगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यानी कि ये जो फोर्स है, सपोज m1 मानते हैं, m1 पर जो फोर्स है उसका वेक्टर यानी कि फोर्स वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन किधर होगा, आर कैप के डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ। ठीक है, आर कैप क्या होता था, आर कैप होता था आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सेम वेक्टर। तो इसको एक और फॉर्मूले में लिख सकते हो, कैसे बनाओगे, जी m1 m2, यहाँ पर अगर मैं आर वेक्टर लूंगा तो नीचे क्या आएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स वेक्टर है उसका फॉर्मूला मेरे पास फाइनल आ चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो यहाँ पर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस, तुमको याद रखना है। यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ये आगे भी देखने को आएगा, तो इसको तुम याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एग्जांपल करके देखते हैं अभी। सपोज मेरे पास तीन मासेस हैं और तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं और
ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मुझे पता है कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है जो बीच में रखा हुआ है मास, इस पर नेट फोर्स कितना है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि इनके बीच का सेपरेशन ए है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी ए ही मान लेते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए नेट फोर्स ऑन दिस मास। तो क्या करेंगे, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, इस मास को ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस मास को ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इस पे एक्चुअली दो फोर्सेज होंगे, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ मास 2। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फॉर्मूला लगाते हैं, G M1 M2 सेम आएगा राइट, यहाँ पे नीचे क्या आएगा a स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, G M1 M2 mm आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेकिन डायरेक्शन F1 किधर लग रहा है, चलो F2 देखते हैं पहले। F2 किधर लग रहा है, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये क्या होता था, आई कैप, ये आई कैप है तो ये क्या होगा माइनस आई कैप। अब मुझे बताना है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इंडिविजुअल फोर्सेस उनको वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा F1 प्लस F2, ये दोनों वेक्टर्स हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जी। ओके।